का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सरकार जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 18% जीएसटी लगाने जा रही है, क्या वो संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो हम आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करना ही नहीं चाहेंगे। इसके ऊपर सिर्फ एक टैक्स लग सकता है और वो टैक्स है 10% का एसटीटी। क्या है 10% का एसटीटी टैक्स? अगर 18% जीएसटी लगा तो क्या होगा? क्यों आप बिटकॉइन को खरीदना नहीं चाहेंगे? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपना कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास। इस एक खबर का हम एक विश्लेषण कर चुके हैं www.cryptonewshindy.com के ऊपर भी, जहां पे जाके आप इस खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो की डिटेल में भी आपको उस न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात शुरू कहाँ से हुई? कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल थे, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिन्हों के रिपोर्टर जो थे, उन रिपोर्टर्स ने कहीं से अपने सोर्सेज से खबर उठाई और उन्होंने ये प्रिंट कर दिया कि 18% जीएसटी का प्लान करने जा रही है सरकार बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। और इन्हीं लोगों को देखने के बाद, यहीं से न्यूज़ उठाने के बाद कुछ और वेब पोर्टल्स ने इस न्यूज़ को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इस न्यूज़ में कहना ये था कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल करीबन 40,000 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड होता है और सरकार अगर इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा दे तो उनको करीबन 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अब सरकार अगर ये 18% का जीएसटी लगा दे तो क्या सिनेरियो हो सकते हैं? हुआ ये कि जैसे ये न्यूज़ आई तो जितने भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले लोग थे, जो क्रिप्टो कम्युनिटी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि बिटकॉइन भारत में लीगल होने वाला है। लेकिन अगर ऐसी लीगैलिटी भारत के अंदर आई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे 18% जीएसटी आपको बिटकॉइन खरीदने से ही रोक देगा? आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अगर 18% जीएसटी लगा तो होगा क्या और कैसे लगेगा बिटकॉइन पे 18% जीएसटी? इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। जब आप लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए जाते हैं तो ये क्रिप्टो या बिटकॉइन आप कहाँ से खरीदते हैं? आपके पास दो चॉइस रहती हैं, या आप एक्सचेंज के पास जाके खरीदते हैं या किसी इंडिविजुअल पर्सन से बाहर से खरीदते हैं। वैसे आपको यहाँ पे बता दें कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी एक्सचेंज बेचती या खरीदती नहीं है। एक एक्सचेंज आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी वहां से खरीद सकते हैं। इसके बीच में एक्सचेंज का सिर्फ इतना रोल होता है कि आप दो लोगों को मिलाने के लिए वो बीच में से एक कमीशन लेती हैं। तो जब आप एक इंडिविजुअल पर्सन को ये बेचते हैं तो ये जीएसटी आप किसको पे करेंगे? एक इंडिविजुअल पर्सन को जिसको आपने ये अपनी क्रिप्टो बेची है या जिससे आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, या फिर एक्सचेंज को पे करेंगे? अगर आप उस पर्सन को पे करेंगे जिस पर्सन से आपने क्रिप्टो खरीदी है तो उसको तो आप जानते ही नहीं हैं, उसका रिकॉर्ड तो आपके पास है ही नहीं। और जिस पर्सन को आप ये जीएसटी दे रहे हैं, क्या उस पर्सन के पास जीएसटी नंबर है? इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आपको पहले जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि नहीं, ये सारे का सारा काम एक्सचेंज करेगी, तो जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल करीबन 40,000 करोड़ की क्रिप्टो का लेन देन होता है, उस हिसाब से हर रोज का करोड़ों रुपए का लेन देन जो आज की डेट पे एक्सचेंजेस का हो जाता है, उनका रिकॉर्ड रखना एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हर महीने इतने सारे जीएसटी को इकट्ठा करना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना और फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम इस बात को छोड़ भी देते हैं कि सरकार इसका कोई ना कोई फंडामेंटल निकाल लेगी। हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि सरकार ने मान लेते हैं 18% का जीएसटी बिटकॉइन के ऊपर लगा दिया, तो क्या पॉसिबल सिनेरियोज आपके सामने आएंगे? 18% जीएसटी लगाने पे बिटकॉइन की कीमत क्या होगी, सबसे पहले उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। अभी मान लेते हैं एक बिटकॉइन है 20 लाख रुपए का, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस है। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम भारत में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए जाते हैं, बिटकॉइन खरीदते हैं, तो वो हमेशा करीबन 20, 25, 30, 40 हज़ार पे हमें महंगा ही मिलता है। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि भारत में महंगा मिलता भी है और महंगा बिकता भी है, तो यहाँ पे शायद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम इस 20 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी को अप्लाई कर देते हैं, प्लस जो एक्सचेंज की फीस लगती है उसको प्लस करते हैं।
अगर हम 20 लाख के ऊपर 18% जीएसटी अप्लाई करें तो ये जाता है करीबन 3,60,000 रुपये। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अब अगर हम 20 लाख में ये 3,60,000 रुपये ऐड कर दें तो ये हो जाता है 23,60,000। और 40,000 का जो हम प्रीमियम देते हैं अगर हम इसको भी प्लस कर लें तो एक बिटकॉइन आपको पड़ेगा 24 लाख रुपए का। जो बिटकॉइन मार्केट में 20 लाख का रुपए का चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपको मिलेगा 24 लाख रुपए का। और आपकी शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब जब 24 लाख रुपए का आप बिटकॉइन यहाँ पे खरीदते हैं, तो जब 24 लाख रुपए के ऊपर बिटकॉइन की कीमत पहुंचेगी, तब आप अपना थोड़ा समझेंगे कि आपका फायदा हो पाया, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि आप पहले ही बिटकॉइन का 24 लाख रुपया दे चुके हैं। अब यहाँ पे अगर कीमत नीचे गिरती है तो सरकार तो अपना टैक्स ले चुकी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप लॉस के अंदर हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे फायदा होता है तो फायदा होने पे वो आप पे से 10% का कैपिटल गेन टैक्स फिर ले लेंगी। यानी कि 18% आपने खरीदते हुए दिया और अगर आप फायदे के ऊपर बेचते हैं तो आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स लेना पड़ेगा। यानी कि एक क्रिप्टो में मुनाफा लेने के लिए आपको कम से कम 28% का पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब आप एक एक्चुअल प्रॉफिट में रहेंगे बिटकॉइन में। तो क्या ऐसे में आप बिटकॉइन को खरीदना चाहेंगे? आपका जवाब हमें पता है कि क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। इससे होगा क्या? एक्सचेंजेस के ऊपर जो आज गवर्नमेंट ये कहती है कि 40,000 करोड़ का बिजनेस होता है, वो इमीडिएटली ड्रॉप हो जाएगा। आप कह सकते हैं एक तरीके से जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को 18% का जीएसटी देके एक्सचेंजेस पे खरीदना ही नहीं चाहेगा। इससे होगी ब्लैक मार्केटिंग। यानी कि लोग बाहर से बाहर वॉलेट टू वॉलेट एक दूसरे को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम ये आएगी कि एक पर्सन जो आपको बाहर से बिटकॉइन दे रहा है वो आपको कहेगा कि अगर आप एक्सचेंज के ऊपर जाके ले रहे हैं 20 लाख का बिटकॉइन तो आपको 24 लाख रुपए का मिल रहा है, मैं आपको 23.5 लाख रुपए का दे दूंगा या मैं 23 लाख रुपए का आपको दे दूंगा, और आपकी मजबूरी हो जाएगी उसको खरीदना। तो सरकार का जो सपना है आज 40,000 करोड़ के बिजनेस पे 7 लाख रुपए का टैक्स, 7 लाख करोड़ का टैक्स लेने का, वो शायद भारत सरकार का सपना सपना ही रह जाएगा अगर 18% का जीएसटी लगा। अब दूसरे सिनेरियो की भी बात करके देखते हैं। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के ऊपर जब बिटकॉइन को बाहर से सेंड करेंगे तो सरकार के लिए इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन के वॉलेट को चेक करना असंभव सा काम है। हर एक व्यक्ति के कंप्यूटर या लैपटॉप को चेक करना असंभव सा काम हो जाएगा सरकार के लिए। और क्योंकि बिटकॉइन को बनाया ही इसलिए गया था कि एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन के पास जाए तो सिर्फ वॉलेट एड्रेस होता है और उस पर किसी का नाम नहीं होता। एक्सचेंजेस से सरकार डेटा डेफिनेटली ले सकती है, लेकिन वॉलेट से डेटा लेना असंभव हो जाएगा। और एक्सचेंजेस से भी डेटा उनसे ले सकती है जो भारत में रजिस्टर्ड हैं। जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड है उन एक्सचेंज से तो भारत सरकार शायद ये डेटा निकाल भी ना पाए। तो सरकार के लिए ये एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। खैर, अगर ये सरकार निकाल भी ले तो आगे क्या होगा वो देखते हैं। सरकार इससे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगी लोगों के एक तरीके से लॉयल्टी के ऊपर, कि लॉयल लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी पे अगर टैक्स अपनी तरफ से देना चाहें, जो शायद आज भी देते होंगे, वो टैक्स देंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि इतना बड़ा टैक्स देना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग ये टैक्स देने से बचेंगे, अपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट का खुलासा करने से बचेंगे। 18% जीएसटी अगर ट्रेडिंग के ऊपर लग जाता है तो आज करीबन मिलियन ऑफ ट्रेडिंग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। और अगर 18% की फीस इसके ऊपर लग गई तो आप वहां पे भी सोच के देखिए कि क्या होगा कि जब आप किसी कॉइन को खरीद रहे हैं, किसी कॉइन को बेच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा 18% का जीएसटी देना। और ये रिकॉर्ड मेंटेन करना एक्सचेंजेस के लिए असंभव सा काम हो जाएगा। इससे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान होगा और एक्सचेंजेस पे लोग ट्रेड करने के लिए जाएंगे ही नहीं। तो कहीं सरकार ने ये 18% जीएसटी लगा के इनडायरेक्टली आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करने के लिए या क्रिप्टो करेंसी ना खरीदने के लिए ये प्लानिंग तो नहीं की? अब बात ये करके चलते हैं कि क्या वो पॉसिबल सिनेरियो हैं जो आज की डेट में इस न्यूज़ में क्या लिखा था और क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो वो कौन सा पॉसिबल टैक्स है जो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लग सकता है?
दरअसल ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया था, इंटेंगिबल। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो अमूर्त हो, मतलब कि जो अमूर्त हो, जिसकी मूरत ना हो, जिसको आप स्पर्श ना कर सकें, जिसको आप देख ना सकें, जैसे कि शेयर और म्यूचुअल फंड्स। तो अगर सरकार इसको एक ऐसा प्रोडक्ट मानती है जिसको आप छू नहीं सकते, जो शेयर की तरह है, जो म्यूचुअल फंड की तरह है, उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है, वही टैक्स अप्लाई होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और उस टैक्स का नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एसटीटी। अब आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखिएगा कि शेयर और म्यूचुअल फंड के ऊपर कौन सा टैक्स अप्लाई होता है, तो वहां पे आपको बताएंगे कि ये टैक्स 2018 के अंदर प्लान किया गया था और एसटीटी टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड और शेयर के ऊपर, जो बिटकॉइन के ऊपर लग सकता है। मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग, जो आप शायद जानते भी होंगे, कमेटी बनी थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को। तो वहां पे सुभाष चंद्र गर्ग ने भी ये कहा था कि बिटकॉइन को किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी या करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक एसेट्स के तौर पे, एक शेयर के तौर पे ट्रेड कर किया जा सकता है। तो अगर हम मान लें कि सरकार इसको एज अ एक शेयर या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, इस तरीके की मंजूरी दे, तो उसके ऊपर पॉसिबल टैक्स लगेगा। तो क्या होगा? शेयर खरीदने और बेचने पे जो टैक्स लगता है वो है 0.1% एसटीटी। यानी कि जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पे जो मैक्सिमम एक टैक्स लग सकता है, वो लग सकता है एसटीटी, जो लगता है 0.1%। और अगर ये टैक्स सरकार लगाने की सोच रही है तो शायद आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.1% आज की डेट में जो आपकी एक्सचेंजेस हैं वो भी ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगती हैं। अगर इसमें ये 1% प्लस भी हो गया तो कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये एक पॉसिबल टैक्स लग सकता है आज की डेट में एक्सचेंज के ऊपर, जब आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं उसके ऊपर। अब दूसरी बात करके चलते हैं। एक दूसरा टैक्स कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मानते हैं आपने बिटकॉइन को खरीदा और बिटकॉइन को खरीदने के बाद आपने थोड़े टाइम के लिए होल्ड रखा। जैसे आपने 20 लाख का मान लेते हैं कि बिटकॉइन को खरीदा, और बिटकॉइन को 20 लाख का खरीदने के बाद आपने 30 लाख का बेच दिया, तो क्या सिनेरियो होंगे? प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म होल्डिंग मोर देन 1 लाख INR, यानी कि लॉन्ग टाइम की होल्डिंग के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है आज की डेट में, कैपिटल गेन टैक्स, जो एसटीटी है। तो यही टैक्स सेम अगर बिटकॉइन के ऊपर अप्लाई होगा तो आपका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये टैक्स लग चुका है और आपने 20 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा। अब जब आपने बिटकॉइन को खरीदा तो सिर्फ ट्रांजैक्शन आपको टैक्स देना पड़ेगा जो 0.01 है, जिसकी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम चलते हैं कि अगर आपने इसको नुकसान में बेचा तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन मान लेते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से अगर 30 लाख रुपए का चला गया तो आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। जो 9 लाख का टैक्स है, या हम टोटल 10 लाख के ऊपर अगर टैक्स को कैलकुलेट करें तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का एसटीटी टैक्स। यानी कि आपने 29 लाख रुपया आपके पास आएगा और 1 लाख रुपया आप देंगे सरकार को टैक्स का। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये एक टैक्स है जो अप्लाई हो सकता है आज की डेट में आपकी ट्रेड के ऊपर और बिटकॉइन की खरीद के ऊपर, लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। आपको ये टैक्स देना कब होगा? जब आप मुनाफा कमाएंगे और उस पैसे को अपने बैंक में विड्रॉल लेंगे। यानी कि आपने बिटकॉइन को खरीदा और खरीदने के बाद आपने बिटकॉइन को बेचा, लेकिन वो आपने रखा एक्सचेंज के ऊपर, उससे आपने किसी दूसरी क्रिप्टो को ट्रेड कर लिया, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर इसको विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर लिया तो आपको फाइनेंशियल ईयर एंड में जाके, यानी कि 31 मार्च जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड में अपनी आईटीआर के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्रिप्टो में निवेश किया था और क्रिप्टो से मुझे ये बेनिफिट हुआ है, और उसके ऊपर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स अगर सरकार नहीं भी लगाती, तब भी आप अगर आज बिटकॉइन को खरीदते हैं या ट्रेडिंग आप करते हैं और वहां से मुनाफा कमाते हैं और अपने बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल लेते हैं, तो आपको आज भी ये टैक्स देना चाहिए। ये आपके फेवर में ही रहेगा। अब जो न्यूज़ आती है, जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आई, बेसिकली उनके पास कोई एविडेंस नहीं था।
आपने देखा होगा कि 2020 में ही ऐसी 3-4 बारी न्यूज़ आ चुकी हैं। कभी न्यूज़ आती है कि अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो आपको 10 साल की कैद हो जाएगी। कभी बहुत बड़े-बड़ी जो वेबसाइट हैं वो ये न्यूज़ पब्लिश करती हैं कि सरकार ने बैन करने के लिए जो है वो मसौदा तैयार कर लिया है और पार्लियामेंट में अब ये बिल आने वाला है। ये हमने 2020 के अंदर करीबन 3 या 4 बारी न्यूज़ पढ़ी। होता ये है कि जब भी बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है तो न्यूज़ बेचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है बिटकॉइन के बारे में बताना और ये बताना कि सरकार इसके ऊपर टैक्स लगा रही है, सरकार आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ट्रैक कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ा हुआ है। और जब ये न्यूज़ आती है तो इसी न्यूज़ को उठा के और बहुत सारी न्यूज़ बनती है, बहुत सारे वीडियोज़ बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जब भी ये एक चीज़ बनेगी तो वो इसकी प्लानिंग आपको बताएगी ज़रूर। आज भारत सरकार के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? आज 2 तारीख है 2 जनवरी 2021 और अगर आप न्यूज़ के ऊपर खबर रखते हैं तो शायद आप जानते होंगे कि आज से कोरोना वैक्सीन जो भारत ने कोरोना वैक्सीन डेवलप करी है, आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका पूरा मकसद, पूरा विज़न जो है वो है देश में कोरोना को रोकना। और इसके लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्लानिंग कर रही है सरकार कि किस तरीके से हर एक भारतीय के पास कोरोना वैक्सीन पहुंचे। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का जो मेन मुद्दा है वो आज बिटकॉइन के ऊपर टैक्स लगाना होगा या कोरोना से लड़ना होगा? क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगाना होगा या जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन को खत्म करना होगा? तो इसका जवाब है कि सरकार का 100% जो ध्यान है वो आज कोरोना को ख़त्म करने के लिए है। सरकार का 100% जो ध्यान है वो आज की डेट में किसान आंदोलन का निर्णय निकालने के लिए है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के ऊपर अगर सरकार की नज़र भी है तो हमने आपको बता दिया कि वो कौन से पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लग सकता है। तो ये था एक वीडियो आप लोगों के लिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा क्योंकि हमने एक्सपर्ट की राय लेने के बाद आपको ये क्लियर करने की कोशिश करी कि 18% जीएसटी क्रिप्टो करेंसी पे लग ही नहीं सकता और अगर 18% जीएसटी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा तो शायद आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदना ही नहीं चाहेंगे एक्सचेंजेस से, वो फिर आप बाहर से खरीदना चाहेंगे जिससे होगी कालाबाजारी। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्त, आपकी बहुत सारी कम्युनिटी, आपके बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स इस चीज़ से डर रहे थे या इस चीज़ से खुश हो रहे थे कि सरकार लीगल करने वाली है, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर 18% जीएसटी लगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाने की और इससे ज़्यादा टैक्स जो है वो सरकार शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं लगा पाएगी। अदरवाइज जो सरकार का सपना है 40,000 करोड़ की क्रिप्टो ट्रेड के ऊपर 7,000 करोड़ का टैक्स कमाने का, वो शायद सरकार नहीं कमा पाएगी। जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके उसके ऊपर से प्रॉपर वीडियो हम बना के अपने चैनल पे डालते रहेंगे। और अगर आप ये बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो आपके पास इमीडिएटली इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका स्किप नहीं होगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारी तरफ से नमस्कार।